बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 29th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म का। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डोजेज फॉर्म में फर्दर। कंटेंट्स हमने देखे थे। कंटेंट्स इसमें इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म है और टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म है। कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने डोजेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्लासिफिकेशन आज हमने इसकी पढ़नी है। डोजेज फॉर्म में कल हमने देखा था कि डोजेज फॉर्म जो है कि हम ड्रग को बॉडी के अंदर किस फॉर्म में डिलीवर करना है। हमने एक केमिकल और ड्रग हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने उसको बॉडी के अंदर लेके जाना है, तो किस फॉर्म में लेके जाना है, किस शेप में लेके जाना है, तो हम उसको डोजेज फॉर्म के ज़रिए से हम बॉडी में उसको लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिरप्स की फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, क्रीम्स, इन्हेलर्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स में, इन डोजेज फॉर्म्स के ज़रिए से हम ड्रग को उसके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाते हैं। फिर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि डोजेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्या ज़रूरत है हमें डोजेज फॉर्म बनाने की। तो इसका मकसद यही होता है कि हम डोजेज फॉर्म जो है, ड्रग जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी ड्रग्स जो हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, जिसकी वजह से डोजेज फॉर्म जब हम बनाते हैं उसमें शुगर और दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स की क्वांटिटी इतनी कम होती है, बहुत ही फ्यू मिलीग्राम्स में होती है कि उसको लेना जो है वो मुश्किल होता है। इस वजह से उसको टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में जो है वो बनाया जाता है, ताकि इजीली जो है वो उस ड्रग को लिया जा सके। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको रिवाइज करवाया था। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं, जैसे कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि ड्रग क्या होती है और डोजेज फॉर्म, तो इसका डिफरेंस तो आपको ज़रूर आना चाहिए कि ड्रग और डोजेज फॉर्म का डिफरेंस। ड्रग केमिकल होता है जो डोजेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है बॉडी के अंदर जाके, उसको ड्रग कहते हैं। जबकि डोजेज फॉर्म क्या होती है, डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए से ड्रग को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, कैप्सूल्स हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है और डोजेज फॉर्म क्या होती है। ड्रग जो है वो ऐसा केमिकल है जिससे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करना है। अगर पेन हो रहा है किसी जगह पे, सर दर्द हो रहा है, तो उस सर दर्द को उस ड्रग ने दूर करना है। जबकि डोजेज फॉर्म जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, इसमें ड्रग के अलावा और भी चीज़ें ऐड होती हैं, एक्सिपिएंट्स ऐड होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, तब जाके जो है वो डोजेज फॉर्म बनती है। इसमें टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, अगर सिरप्स है तो उसमें शुगर है, वाटर, लिक्विड, ये सब चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है और डोजेज फॉर्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई किया गया है दो तरीक़ों से। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हमने कौन कौन से रूट से, कौन कौन सी जगहों से जो है बॉडी के हम उसको डोजेज फॉर्म को ले रहे हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल फॉर्म, वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में।
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कौन कौन से रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल ओरल है, मुंह के ज़रिए जो है हम ले रहे हैं डोजेज फॉर्म को। पेरेंट्रल है, टॉपिकल है, इनहेल्ड है और एंट्रल है। ठीक है, तो ये डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई किया गया है कि उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम कौन कौन से रूट से दे रहे हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल फॉर्म, किस फ़िज़िकल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है। इन दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, 2 ग्रुप्स में। सबसे पहले हम जो है वो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी रूट्स आते हैं, ओरल है, पेरेंट्रल है, टॉपिकल, इनहेल, इसको 1 बाय 1 हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। ठीक है, एक ही रूट को हम अभी जो है सारे रूट्स जो हैं अभी डिटेल में नहीं बताए जा सकते, इसको 1 बाय 1 जो है हम लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके जो रूट्स हैं उसको 1 बाय 1 आगे स्टडी करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपको सामने डायग्राम में पिक्चर में नज़र आ रहा है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ओरल रूट है, माउथ के ज़रिए दिया जा रहा है। इनहेलेशन है, इनहेलेशन भी जो है वो माउथ के ज़रिए दिया जा रहा है। सबलिंगुअल भी माउथ में आ जाता है, ओरल में आ जाता है। इसके अलावा इनहेलेशन जो है वो लंग्स में जा रहा है, जबकि ओरल है और सबलिंगुअल है उसका ताल्लुक जो है माउथ से है या फिर स्टमक से है। इसके अलावा पेरेंट्रल रूट आ जाता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसमें इंजेक्शंस हैं, इन्फ्यूजन्स हैं जो ब्लड में या स्किन में डायरेक्टली इंजेक्ट होता है। ट्रांसडर्मल पैच जो है ये टॉपिकल में आ जाता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब टॉपिकल का आगे रूट पढ़ेंगे। तो रेक्टल में आ जाते हैं, ओपनिंग्स होती हैं बॉडी की, रेक्टल है जिसमें एनल आ जाती है, वजाइनल आ जाती है, इसको भी हमने आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन रूट्स को। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से कौन कौन से जो रूट्स हैं उसके ज़रिए से ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। सबसे पहले जो है हम आज डिस्कस करेंगे वो है ओरल रूट। ओरल रूट सबसे पहले है, ओरल रूट के बारे में पढ़ना है हमने आज। ओरल रूट, ओरल जैसे उसके वर्ड से ही लग रहा है ओरल के हमने माउथ के ज़रिए से जो है ड्रग को लेंगे। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट कॉमन रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, इजीली जो है वो लिया जा सकता है। मोस्ट कॉमन रूट है, ज़्यादातर इस रूट को यूज़ किया जाता है, ओरल रूट को। इसके अलावा जो दूसरे रूट्स हैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ओरल रूट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब अगर पेरेंट्रल या इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए जो स्पेशली जो है वो एमरजेंसी में उसको लगाया जाता है। जबकि ओरल रूट जो है आप माइनर एलिमेंट में भी, माइनर जो है कंडीशन में भी ओरल रूट को इस्तेमाल करते हैं। मेडिकेशन दैट आर टेकन बाय माउथ आर कॉल्ड ओरल डोजेज फॉर्म। जो मेडिकेशंस माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जो है वो ली जाती हैं उसको और उन मेडिकेशंस को ओरल डोजेज फॉर्म कहते हैं। मेडिकेशन दैट आर टेकन बाय माउथ आर कॉल्ड ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल रूट या ओरल डोजेज फॉर्म जो हैं, ओरल डोजेज फॉर्म जो है वो ओरल रूट के ज़रिए दी जाती हैं। एग्जाम्पल इसकी हैं, ओरली जो है हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। कैप्सूल्स आ जाते हैं,
टैबलेट्स आ जाती हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आ जाते हैं, सॉल्यूशंस हैं, पाउडर्स हैं। जो जो मेडिसिन जो हैं वो ओरली ली जा सकती हैं। इसके अलावा भी कैप्सूल, टैबलेट्स हैं, ये सिरप्स हैं और सस्पेंशंस हैं ये। तो ये ओरल डोजेज फॉर्म्स हैं, ओरल रूट के ज़रिए जो है वो ली जाती हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स जो हैं वो ओरली हम ले रहे हैं, वो सीधा स्टमक में जा रही हैं, कुछ टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन, जबकि कुछ मेडिसिन जो हैं हम लोकल एक्शन के लिए लेते हैं माउथ में, ठीक है। कुछ मेडिसिन को हम, कुछ डोजेज फॉर्म्स को हम माउथ के अंदर ही रखते हैं, उसको हम स्टमक तक लेके नहीं जाते। आगे देखते हैं उसके बारे में। ओरल रूट में फिर दो रूट्स और आ जाते हैं, एक आता है सबलिंगुअल और एक आता है बक्कल। सबलिंगुअल टैबलेट्स भी होती हैं, बक्कल भी होती हैं। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? डोजेज फॉर्म इज़ प्लेस्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे जो है वो डोजेज फॉर्म प्लेस की जाती है, ज़ुबान के नीचे, उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं। डोजेज फॉर्म इज़ प्लेस्ड बिटवीन द गम्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। जो डोजेज फॉर्म बिटवीन द गम्स, आपके जो गम्स हैं मुंह के अंदर, और आपकी चीक्स, अंदर की जो चीक्स हैं उसके अंदर जो डोजेज फॉर्म प्लेस की जाए उसको बक्कल कहते हैं, ठीक है। तो ओरल में एक तो हमने देखा है जो मेडिसिन है डायरेक्टली जो है माउथ के से स्टमक में जा रही है। इसके अलावा टू रूट्स और हैं, सबलिंगुअल है और बक्कल भी है। सबलिंगुअल टैबलेट्स भी हैं, बक्कल टैबलेट्स भी होती हैं। सबलिंगुअल जो है वो अंडर द टंग जो है वो रखी जाती है मेडिसिन, डोजेज फॉर्म, और जबकि बक्कल जो है वो बिटवीन द गम्स और इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स जो है उसमें रखी जाती है लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोजेंजेस होती हैं, इसके लिए बक्कल के लिए जो लोकल एक्शन जो है वो उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सो थ्रॉट है तो उसके लिए ली जाती हैं। इनको, इन सारी जो मेडिसिन, इन सारे डोजेज फॉर्म्स को आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें सारी टाइप्स आ जाएंगी, जिसमें हम सबलिंगुअल और बक्कल की जो टैबलेट्स और इनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको हम फिर फर्दर आगे स्टडी करेंगे, आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। ये ओरल रूट के बारे में था, ओरल डोजेज फॉर्म के बारे में था। फिर आ जाता है पेरेंट्रल रूट या फिर पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं इसमें। पेरेंट्रल का नाम आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। पेरेंट्रल का वर्ड आता है तो आपके जहन में इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन्स का वर्ड आना चाहिए। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन्स ऑफ अ नीडल और कैथेटर इंसर्टेड इनटू द बॉडी। अब पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंजेक्शन है या फिर इन्फ्यूजन के ज़रिए होती है। इंजेक्शन दिया जाता है फिर या फिर इन्फ्यूजन दी जाती है नीडल के ज़रिए से, और कैथेटर होता है जो यूज़ किया जाता है इन्फ्यूजन में इनटू द बॉडी, ठीक है। अब पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म है वो किस तरह से दी जा रही है, वो इंजेक्शन के ज़रिए से या फिर इन्फ्यूजन के ज़रिए से जो है वो नीडल और कैथेटर यूज़ करते हुए दी जा रही है। इसको कहते हैं पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म या पेरेंट्रल रूट के ज़रिए जो है वो दे रहे हैं। इसमें फिर आगे फर्दर इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं पेरेंट्रल की, कि हमने कौन से जो है एरिया में, बॉडी के कौन से हिस्से में जो है वो
इन्फ्यूजन या इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट करना है, इंजेक्ट करना है हमने। इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है और सबक्यूटेनियस है। ठीक है। अब पेरेंट्रल जो रूट है, ये पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स में आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें इंजेक्शन आ जाते हैं, पाउच आ जाते हैं, फ्यूज़ हैं, इन्फ्यूजन्स हैं, ड्रिप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं डोजेज फॉर्म्स जो हैं ये पेरेंट्रल में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? इंट्रामस्कुलर आ जाता है सबसे पहले। इंट्रामस्कुलर जो है, इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर जो है इंजेक्शन जब दिया जाए उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू अ मसल, मसल के अंदर जो है इंजेक्शन दिया जाए उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। सबक्यूटेनियस, ड्रग इज़ इंजेक्टेड इन फैटी टिश्यू बिनीथ द स्किन। अब हमारी स्किन के अंदर जो है फैटी लेयर भी होती है। ठीक है, तो जब ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं फैटी टिश्यू में, फैटी लेयर में, तो उसको हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। सबक्यूटेनियस जो है वो स्किन का जो पार्ट है उसकी लेयर है, इसलिए इसका नाम जो है सबक्यूटेनियस रखा गया है। इंट्रावीनस, इंट्रावीनस मीन्स कि जब हम वेन के अंदर ब्लड की जो वेन है उसके अंदर जब इंजेक्ट करेंगे तो उसको इंट्रावीनस कहेंगे। ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू अ वेन, वेन के अंदर जब इंजेक्ट किया जाएगा उसको इंट्रावीनस कहेंगे। इंट्राडर्मल, ड्रग इज़ इंजेक्टेड इन डर्मिस स्किन। स्किन की जो डर्मिस है, एक तो ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं स्किन की, एपिडर्मिस से जो नीचे वाली लेयर है उसको डर्मिस कहा जाता है। जब इंजेक्शन जो है वो ड्रग जो है डर्मिस पे इंजेक्ट की जाती है स्किन की सेकंड लेयर पे, उसको इंट्राडर्मल कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पेरेंट्रल रूट्स हैं जिसमें इंट्रामस्कुलर आ जाता है, ड्रग जो है वो मसल्स में इंजेक्ट की जा रही है। सबक्यूटेनियस है, जब फैटी टिश्यू में बिनीथ द स्किन जो है वो इंजेक्ट की जा रही है ड्रग। फिर इंट्रावेनस आ जाता है, इंट्रावेनस में जो है वो वेन्स के अंदर जो है ड्रग इंजेक्ट की जा रही है। इंट्राडर्मल है, डर्मिस में स्किन की जो सेकंड लेयर है उसमें इंजेक्ट की जा रही है। तो ये हमारी आज के सेकंड था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डोजेज फॉर्म जो है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन जो है डोजेज फॉर्म की अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने ओरल रूट पढ़ा है, ओरल डोजेज फॉर्म, इसके बाद हमने पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म जो है ये पढ़ा है। ओरल रूट में हम ओरली देते हैं ड्रग को, इसके बाद उसमें 2 रूट्स और आ जाते हैं, सबलिंगुअल है या फिर बक्कल है, उसको फर्दर 2 पे डिवाइड किया गया है। इसके बाद पेरेंट्रल रूट है, पेरेंट्रल रूट में हम इन्फ्यूजन और इंजेक्शन देते हैं थ्रू नीडल और कैथेटर, जिसमें फर्दर इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रावीनस है और इंट्राडर्मल है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से जो है फर्दर इसकी जो डोजेज फॉर्म्स हैं या डिफरेंट इसके रूट्स हैं उसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो जो है वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म पढ़ा है। आपके असाइनमेंट ये है कि आपने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म इसकी जितना पढ़ाया है क्लासिफिकेशन के बारे में, इसकी आपने असाइनमेंट बनानी है।
आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डोजेज फॉर्म को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।